गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। एनर्जी है अंदर सुबह सुबह, भले ही नींद ना खुले, एनर्जी तो है अंदर। आंखें देखो यार लाल लाल है। बट अबाउट स्लीप साइकिल कल बात कर रहे थे ना हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। स्लीप साइकिल की वाट लगी हुई है यार। रात को नींद लेट से आई पिछले 2 दिन से एंड सुबह जल्दी उठना ही रहता है। सो देख सकते हो डार्क सर्कल्स। चलो स्टार्ट करते हैं डे विद सम किसमिस एंड ढेर सारा पानी। चलते हैं वॉक पे। वैसे वेदर आज क्लाउडी है, धूप नहीं है। सो वेदर कुछ ऐसा है, क्लाउडी क्लाउडी एंड कूल कूल। वैसे कूल कूल के चक्कर में ना सर्दी पड़ रही है यहाँ पे। फिर सुबह उठ के हालत खराब हो जाती है। होपफुली आज बारिश ना हो, बिकॉज नहीं वैसे भी रूम में ही रहना है यार दिन भर, बारिश हो बट मेरे आने के बाद हो रूम पे, है ना। सुबह के टाइम ये ऐसा खाली खाली रहता है एंड दोपहर में तो आपको दिखाया ही है कैसा भीड़ भाड़। सो पहुंच गए अपन फाइनली पंजागुट्टा। क्या करेंगे यहाँ से? यस ऑफ कोर्स घर वापसी। चलो घर वापस चले। कुछ तो हुआ है आगे, ठोका खा के एक्सीडेंट या कुछ तो गिरा है शायद, देखते हैं आगे जाके। गलत सीन हो गया यार वहाँ पे। मैंने मतलब पंजागुट्टा से जब वापस आ रहा था तो एक अर्टिगा देखी जो कि बहुत तेजी से जा रहा था एंड उसका विंडशील्ड टूटा हुआ था एंड बम्पर भी टूटा हुआ था। मैंने सोचा कहीं पे ठोक के भागा होगा, मेरे माइंड में सल्लू भाई वाले जोक्स आने लगे। बट यहाँ पे आके देखा तो यार सच में ठोक के भागा था। मतलब एक इंसान का सर फूट गया है यार। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हो रहा है एक्सीडेंट गलती से तुमसे तो रुक के यार एटलीस्ट हॉस्पिटल तो लो इंसान को। दैट्स टू बैड यार, ऐसे दुनिया नहीं चलनी चाहिए। बैक टू द कबूतर्स यार। आज कुछ इनकी तादाद ज्यादा बढ़ने गई है। ये देखो क्या खा रहे इधर। खत्म हो गया भाई, जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। वैसे साथ में ना हमेशा कैश लेके चलना चाहिए, बिकॉज फोन पे एंड जी पे कभी भी फंसा सकते हैं एंड वो किसी के भी नहीं है। सो ऑलवेज कैरी कैश, नहीं तो दूध लाने के चक्कर में वाट लग जाती है। आज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है सत्तू एंड दूध। ये देखो मेरे पास भी पेट कबूतर है तो थोड़ा सा चावल डाल देता हूँ मैं ऐसे खिड़की पे, तो ये लोग आके रोज खाते हैं। हेलो कबूतर्स, तुम लोग थे क्या वहाँ पे सुबह सुबह? नहीं ये तो देखा देखा नहीं लग रहा है। ओए कौन है? लाइफ ऑफ ए गरीब यूट्यूबर। ये है अपना ऑफिस, ये है अपना किचन, ये है हमारा बेडरूम एंड ये है हमारा स्टूडियो। अच्छा है ना सेटअप? ये देखो अपना क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड। कैमरा इज रोलिंग एंड एक्शन। वैसे बुक रीडिंग वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। सो आज हमने चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। सो आज के चैप्टर का नाम था, क्या था आज के चैप्टर का नाम? मैं भी भूल गया। ओके, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। तो आज हम सीखेंगे पर्पस अपना फाइंड आउट कैसे करें। सो उसके लिए 2 थेरेपीज के बारे में हम बात करेंगे पर्पस ढूंढने के लिए, जो एंशिएंट टेक्निक्स है जो आज आप यूज करके अपना पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपना पर्पस मिल जाए लाइफ में। सो द फर्स्ट थेरेपी इज लोगोथेरेपी। सो लोगोथेरेपी में विक्टर फ्रैंकल, एक जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, साइकाट्रिस्ट थे, वो लोगोथेरेपी के बारे में क्या कहते हैं। सो बेसिकली बहुत से लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं आजकल क्या ये हमेशा से आता रहा है, ये चीज हमेशा से आता रहा है। तो ये होता है कि लोग अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाते। बहुत से लोग फॉर एग्जांपल आईटी में जॉब करते हैं, बट वो क्या है ना, पैसों के लिए काम करते हैं, बट उसमें वो अपना रियल इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। सो मे बी that's not the ikigai for you। ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अपने पर्पस को कैसे फाइंड करें? सो अकॉर्डिंग
टू द लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लोगोथेरेपी में ये होता है कि नॉर्मल साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो होते हैं उनके तरह नहीं होता, नॉर्मल साइकोसिस जैसा नहीं होता ये। लोगोथेरेपी इज डिफरेंट। लोगोथेरेपी में आप जाते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के सामने बैठते हैं, 1-to-1 डिस्कशन होता है आपका उनके साथ। उनके साथ डिस्कशन में क्या होता है, उनके साथ डिस्कशन में ये होता है कि वो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आपके मन में जो आ रहा है वो चीज को देख के आप उस हिसाब से उनको आंसर करते हैं। सो ये होता है बेसिकली। एंड क्या आपने कभी ये ट्राई किया है कि एक कमरे में आप चुपचाप कुछ घंटों के लिए अकेले बैठे, किसी से बात ना करें, ना फोन हो ना किताब हो, ब्लैंक स्पेस एंड विदाउट एनीथिंग आप बैठे एंड सोचे क्या आ रहा है आपके माइंड में। एंड वो सोच में क्या आता है पता है? वो सोच में बहुत कुछ आता है एंड वो बहुत कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लोगोथेरेपी में ये नहीं होता है, ये होता है दूसरे वाले थेरेपी में जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो और एक स्टोरी कही थी फ्रैंकल ने, एंड फ्रैंकल ने क्या स्टोरी कही थी? स्टोरी कही थी एक सुसाइडल मदर। तो क्या होता है ना, एक माँ होती है, एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चा क्या होता है, सुसाइड करके उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद उसी गम में मदर भी सुसाइडल हो जाती है, क्योंकि दूसरा बच्चा जो होता है ना वो विकलांग होता है। विकलांग आई मीन बोल सकते हो आप, हैंडीकैप बोल सकते हो। तो वो हैंडीकैप होता है। सो मदर लूजेस होप एंड वो सुसाइडल हो जाती है। एंड फ्रैंकल के पास उनको लाया जाता है, एज फ्रैंकल थेरेपिस्ट थे, उनके पास वो मदर को लाया जाता है एंड वो मदर की थेरेपी कैसे करते हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, तो सुसाइड कौन करता है? मेरा एक वीडियो है, आई बटन पे आ रहा होगा वो वीडियो का लिंक, दैट्स टोटली ऑन सुसाइड, ठीक है। सुसाइड के ऊपर है, आई बटन पे वो लिंक आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रैंकल उनसे बात करते हैं एंड ही फाइंड्स आउट अ वे कि उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि वो सुसाइड ना करे। तो फ्रैंकल उनसे एक औरत से पूछते हैं कि सोचो आपके पास दुनिया का सारा पैसा है बट आपका कोई संतान नहीं, आपका कोई बच्चा नहीं, एंड डेथ बेड में आप क्या फील करेंगे? सो उस औरत ने कहा डेथ बेड में ऑब्वियसली मैं ब्लैंक ही फील करूंगी, मैं वर्थलेस ही फील करूंगी, बिकॉज इन सब पैसों का क्या फायदा जब मेरे साथ कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं। तो वही क्वेश्चन फ्रैंकल फिर पूछते हैं वो दूसरे मदर से, जो सुसाइडल मदर थी, उनसे पूछा जाता है। तो सुसाइडल मदर रोने लगती है, उनको पर्पस मिल गया भाई वहीं पे। जब वो रोने लगती है उसका मतलब उनको पर्पस मिल गया। सो सुसाइडल मदर रोती इसलिए है कि उनको सोचने पे ये याद आ जाता है कि उनके पास सब कुछ नहीं है, उनके पास सक्सेस भी तो नहीं है, बट जिंदगी में उन्होंने जितना काम किया, जितना कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया, एंड जब वो अपने बेटे को देखती है एक अच्छे पोजीशन में, तब वो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड डेथ बेड में वो विदाउट एनी रिग्रेट्स वो खुशी खुशी मर सकती है। सो ये सोच के वो मदर रोने लगती है एंड द थेरेपी इज कंप्लीट, शी इज नो मोर सुसाइडल, एंड वो आगे जाके अपने बेटे पे, अपने बेटे के फ्यूचर पे ध्यान देती है, जो कि विकलांग था यहाँ पे। सो ये था अपना लोगोथेरेपी, इट वॉज अबाउट लोगोथेरेपी। एंड अभी हम बात करेंगे अबाउट मोरिटा थेरेपी एंड इट्स फेजेस। ओके, सो शिमो मोरिटा नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, या साइकेट्रिस्ट बोल सकते हो या थेरेपिस्ट बोल सकते हो, जो कि जापान में थे। उन्होंने एक ऐसी ही यूनिक टेक्निक इजाद की थी पेशेंट्स के लिए, मोरिटा थेरेपी। एंड मोरिटा थेरेपी बेसिकली होता है ये है कि मतलब सोचो डिप्रेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, एंड न्यूरल प्रॉब्लम्स के वजह से भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं लोग। बट मोरिटा थेरेपी इज टोटली डिफरेंट। ओके, मोरिटा थेरेपी is more about finding yourself and finding your purpose, just like logotherapy. So इसमें क्या होता है ना, मोरिटा थेरेपी में 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस अराउंड चलता है 21 days to 1 month तक। And the first one is isolation and rest. So the first 5 to 7 days पेशेंट को
मतलब वो जितना टाइम होता है, सोचो रिहैब में जैसे आप जाते हो, टाइप ऑफ रिहैब ही होता है, वो एक थेरेपी होती है, रिहैब भी एक थेरेपी ही होती है, सो इट्स अ थेरेपी। सो द फर्स्ट 5 to 7 days आपको एक रूम में आइसोलेट करके रखा जाता है। आपके पास ना किताब होते हैं, ना आपके पास कोई फोन रहता है, ना आपके पास लैपटॉप रहता है, ना इंटरनेट कनेक्शन रहता है, ना फैमिली वाले रहते हैं, ना दोस्त रहते हैं जिनसे आप बात कर सकते, कोई नहीं रहता। एंड वो 7 दिन आपके पास परमिशन होता है ओनली टू टॉक टू द थेरेपिस्ट। एंड आप एक रूम में रहते हो, एंड जब आप एक रूम में आइसोलेट होके रहते हो एंड आपके पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, उस टाइम पे आपका दिमाग अलग ही लेवल पे काम करने लगता है। यू थिंक डिफरेंटली, यू डू टास्क डिफरेंटली। पहले क्या होता है, व्हेन यू गेट बोर्ड, आपके मूड स्विंग्स अलग लेवल के आते हैं। एंड डॉक्टर कहते हैं कि उन मूड स्विंग्स को आप माइंड में रखो कि हाँ कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं आपके मूड स्विंग्स, वो आप माइंड में रखो, ठीक है। फिर दूसरा 5 to 7 days होता है लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। एंड उसमें डॉक्टर आपको एक डायरी देते हैं, एंड जो वो 6-7 दिन में आपके थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स आपको लिखने के लिए बोला जाता है। एंड उसमें थोड़े बहुत मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवाए जाते हैं, गार्डनिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह, ये सब टास्क भी होते हैं कि भाई आप किसी मतलब आपकी जो बोरियत है, वो बोरियत या फिर आपकी जो सोच है, वो किसी ना किसी क्रिएटिव चीज में आप पिरो सके, ये होता है। एंड फिर होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी 5 to 7 days, जिसमें ठीक है एडिशनल फिजिकल टास्क कराए जाते हैं। एंड राइटिंग, पेंटिंग के साथ साथ उनको पॉट मेकिंग वगैरह भी सिखाया जाता है। एंड कमिंग टू द 4th part, 7 days करके 21 days हो गए। ओके, रिटर्न टू सोशल लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड। वैसे 3rd वाले पार्ट में फिजिकल एक्टिविटीज में माउंटेन ट्रेकिंग एंड लकड़ी काटना भी इंक्लूडेड होता है। एंड द फोर्थ वाला पार्ट इज रिटर्निंग टू सोशल लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड, ठीक है। एंड 4th पार्ट में फाइनली आप रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं एंड आप अपने चाहने वालों से, आप अपने फैमिली से मिल पाते हैं। एंड ये थेरेपी के बाद 99% लोगों में अलग ही लेवल का चेंज आया एंड उनकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ वाज टोटली चेंज्ड। वैसे 75 हार्ड भी एक टाइप की थेरेपी ही है भाई, बिकॉज ये आपकी लाइफ को डिसिप्लिन बनाती है, ठीक है। एंड द थिंग्स यू डू इन 75 हार्ड, इट चेंजेस योर लाइफ फॉर एवर। ओके, सो मेरी भी लाइफ चेंज हुई है। वैसे मैं लेट से उठना बहुत पसंद करता था, लेट तक सोता था मैं, ठीक है। एंड खाने वाने का कोई ठिकाना नहीं था, ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करता था पहले मैं, घर पे करता था बट यहाँ पे आके वो आदत छूट चुकी थी। एंड वर्कआउट, जिम थोड़ा बहुत जाता था बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाता था, ना ही इतना डिसिप्लिन था मेरा लाइफ। सो 75 हार्ड इज ऑल्सो ए थेरेपी। एंड आप बुक पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलता है। एंड आपकी शेड्यूल जब सेट हो जाती है ना, तो लाइफ आपकी सेट हो जाती है। सो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द मेन थिंग। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट्स लोगोथेरेपी एंड थेरेपीज के टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। सो इकिगाई इज अ गुड बुक, आई रिकमेंड इट टू पीपल जो सोचते हैं कि भाई उनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही है। गिव इट अ रीड, यू वोंट रिग्रेट इट। सो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आगे के वीडियो में। मौत का होटल जहाँ पे रायता की जगह मौत मिलती है। सो निकल पड़े फिर से अपन जिम के लिए। आज क्या करेंगे? बाइसेप कर लेते हैं एंड उसके बाद एब्डोमेन तो जरूरी है भाई, एब्स दिखेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। सो होपफुली जिम में आज ज्यादा भीड़ ना हो, नहीं तो वाट लग जाएगी भाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बस वही है। चलो देखते हैं। वैसे एब्डोमेन उतना परफेक्ट नहीं होगा अपना, बिकॉज यार मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, पानी वानी छोड़ना पड़ता है। एंड अगर परफेक्ट वाला एब्डोमेन बनाए तो वाटर वाला टारगेट रीच नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं। तो फिर भी ट्राई करेंगे कि भाई खतरनाक वाला बनाए। विल डू इट, आई नो।
आई नो हमें खुद पे भरोसा है, मैडम करके दिखाएंगे, राइट। बॉडी इतनी बनाओ कि ढीले ढाले टी शर्ट में भी मस्कुलर लगे। हट साले। डन एंड डस्टेड विद टुडेस रूटीन। मस्त लग रहा है ना आज, चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये जिम से वापस आ रहे हैं हम। यार ये खराब लगता है, पता है, जिम में टी शर्ट उतार नहीं सकते क्योंकि लड़कियां आती है, तो पंप का फोटो कैसे खींचे हम, वीडियो कैसे बनाए, चिपक जाएंगे ना। हाँ वो भी है, मक्खियों की तरह, बहुत ही बुरा है। अंकल हेलो हेलो। अंकल बिजी है बात करने में वैसे। सो चलो दुविधा का सुविधा बनाते हैं। हाय भैया, कैसे, सब ठीक? दुविधा का सुविधा बनाएंगे हम, कोई एक नया ट्रिक सोचेंगे एंड वही करेंगे जिम में। ये है अपना पोस्ट वर्कआउट वाला दूध। डूड हैव सम दूध एंड दूध इज रियली गुड। पोस्ट वर्कआउट हो या बचपन, दूध जरूर पीना बच्चों। एंड ये रहा दोस्तों आज का पोस्ट वर्कआउट वाला सेल्फी। गाइस डन एंड डस्टेड विद टुडेस रूटीन। पानी वाला टारगेट भी हो गया रीच, खाना भी हमने खा लिया है एंड बुक रीडिंग वाला तो आपने देख ही लिया होगा। सो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं कल के वीडियो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस।